नमस्कार, मैं आर्यस गुप्ता, मैथमेटिक्स इंक्लाइंट्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इन सब बातों पर चर्चा हुई थी। आज उसकी आगे पढ़ाने वाले हैं हम आपको। थोड़ा काट दें। नमस्कार, मैं आर्यस गुप्ता, मैथमेटिक्स इंक्लाइंट्स, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेता हूं कक्षा 12 का टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की कोट क्या होती है, मैट्रिक्स को निरूपित कैसे करते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं। आप मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जाने थे कि क्षैतिज मैट्रिक्स क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स क्या है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज उसके आगे क्रम में चलते हैं, हम चर्चा करते हैं ऊपर त्रिभुज आव्यूह। ये भी जान गए थे आप लोग कि ऊपर त्रिभुज आव्यूह क्या है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके ऊपर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जो है हों और नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। जान गए थे आप लोग। उसके बाद चालू करते हैं हम आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग कैसे करते हैं। दो आव्यूहों को जोड़ना है, तो दो आव्यूहों का योग कब संभव होता है और कब संभव नहीं होता है। देखो छात्रों, ध्यान दो। दो आव्यूहों का योग कब संभव होता है। दो आव्यूहों का योग तभी संभव होता है जब उनकी संगत कोटियां समान हों। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, A मुझे दिया गया है 2, 4, 6, 8। B मुझे दिया गया है 6, 8, 9, 2। अब इसको मुझे जोड़ना है, योग करना है। कैसे योग करेंगे, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसकी कोटियां समान हैं, इसकी कोट कितनी है। इसमें देखेंगे हम, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ। यहाँ पर इसकी कोट आएगी 2 क्रॉस 2 और इसकी कोट भी आएगी कितनी, 2 क्रॉस 2। दोनों की कोटियां समान हैं, इसीलिए योग करना संभव है। योग करेंगे इसका A + B = लिखेंगे 2, 4, 6, 8 प्लस 6, 8, 9, 2। योग कैसे करेंगे, योग करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उन्हीं को सम कर लेना है। 2 इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, ये, तो 2 + 6 हो गया। इसको लेंगे तो 4 आएगा। ये 4 कौन सा एलिमेंट हमारा है, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे हम, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेंगे। तो 4 + 8 हो गया। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये 6 है, क्या नाम है इसका, ये दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट कौन सा है, 9। तो हो जाएगा 6 + 9। यहाँ पर जो 8 है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पर भी ये दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे 8 + 2 कितना आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 12, 15 और 10। ये हमारा सम हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। इसी प्रकार दो आव्यूहों का अंतर कब संभव है, दो आव्यूहों का अंतर भी तभी संभव होता है जब उनकी कोटियां समान हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यही आव्यूह है हमारा, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो A - B = लिखेंगे 2, 4, 6, 8 -6, 8, 9, 2। जैसे जोड़ने की प्रोसेस होती है वैसे घटाने की प्रोसेस होती है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेगा। लिखेंगे कैसे इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है A11, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम का एलिमेंट है ये, और यहाँ भी पहली पंक्ति पहला कॉलम का एलिमेंट ये है। तो इसमें से इसको लेस करेंगे, घटाएंगे, तो 2 - 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, यानी कि A12 है।
तो A12 हमारा कौन सा है 4, इसमें से घटाएंगे इसको -8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 माइनस, यहाँ पर A21 है और ये कौन सा है, ये भी हमारा A21 ही है। घटाएंगे इसमें से तो माइनस आएगा 9, यहाँ करेंगे तो 8 - 2, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो नोट क्या बना, नोट ये बना कि दो आव्यूहों का योग और अंतर कब संभव होता है। दो आव्यूहों का योग और अंतर तभी संभव होता है जब उनकी कोटियां समान हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इसका जो है अंतर संभव है या योग संभव है। सपोज करते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारा है A = 4 8 3 2 और यहाँ एक मैट्रिक्स हमारा B है, B = मुझे दिया गया है 2 4। जरा चेक करते हैं इसकी कोट कितनी होगी। तो बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि कोट क्या होती है। पहले देखते हैं पंक्ति क्या होती है। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उसे कहते हैं पंक्ति, और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें होती हैं, उसे कहते हैं कॉलम। यहाँ पर ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो कोट क्या होती है, पंक्ति क्रॉस टू कॉलम। यहाँ पंक्ति है 2 और कॉलम भी कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा। इसकी कोट क्या आएगी, इसकी कोट ये आएगी, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियाँ हैं तो 2 हो गया क्रॉस। कितने कॉलम है इसमें, 1 कॉलम है। पंक्ति को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है। यहाँ पर देखेंगे इसकी कोट 2 × 2 है और इसकी कोट कितनी है, 2 × 1 है। क्या इनकी कोटियाँ समान हैं, इनकी कोटियाँ समान नहीं हैं। जब कोटियाँ समान नहीं हैं तो न तो ही इसका योग होगा और न ही इसका अंतर होगा। अर्थात यहाँ A + B और A - B इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि कोटियां समान नहीं हैं। नेक्स्ट, अब आप जान चुके हो कि किस प्रकार से हम आव्यूहों का योग करते हैं, आव्यूहों का अंतर करते हैं। अब इसके बाद आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। आव्यूहों का गुणा 2 आव्यूहों का गुणनफल। 2 आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होता है और कब संभव नहीं होता है। सपोज करते हैं कि एक आव्यूह हमारे पास है A जिसकी कोटि है 3 × 1 और एक आव्यूह हमारे पास है B जिसकी कोटि है 3 × 2। अब देखेंगे क्या AB संभव है। तो देखो भाई, 2 आव्यूहों का गुणनफल संभव कब होता है, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह की पंक्ति, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो। दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो, तभी गुणा संभव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गुणा संभव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे A = 2 2 3 4 B, इसकी कोड क्या होगी, इसकी कोड होगी 2 × 2 की। एक लेता हूं मैं एग्जाम्पल, B = 4 6, इसकी कोड क्या होगी
इसकी कोट होगी 2 क्रॉस 1 की। अब यहां देखते हैं कि क्या ए इंटू बी संभव है, क्या ए बी संभव है। तो ए बी की जांच कर लेंगे हम। जांच कैसे करेंगे भाई, तो लिखेंगे यहां पर ए की कोट कितनी है 2 क्रॉस 2 है, बी की कोट कितनी है 2 क्रॉस 1 है। यहां देखो ए का स्तंभ यानी कि पहले का स्तंभ ए का स्तंभ और बी की पंक्ति, ये कौन सा है बी की पंक्ति, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। लिख देंगे पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्ति, ये बराबर है, इसलिए ए बी क्या है, ये संभव है। जब ए बी संभव है तो ए बी निकालेंगे कैसे, नोट दिस पॉइंट। छात्रों आप जान चुके हो कि इसमें हमने चेक किया कि क्या a इंटू बी यानी ए बी संभव है, जांच किया था मैंने ए बी संभव है। अब हम ए बी फाइंड करने वाले हैं, तो ए बी इक्वल टू लिखेंगे इसे, ये हमारा हो गया ए 2 2 3 4 इंटू 4 6। गुणा कैसे करते हैं भाई, गुणा करने के लिए पहली पंक्ति को वैसे उठाएंगे और दूसरे कॉलम के संगत एलिमेंट से गुणा करके जोड़ देंगे। 2 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 2 इंटू 4 हो गया, फिर प्लस इस वाले 2 गुणा किससे करेंगे 6 से, तो 2 इंटू 6 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले कॉलम से गुणा करके संगत एलिमेंट से जोड़ना है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, हल कर देंगे इसको, 4 दुनाई 8 और 6 दुनाई 12, 12 8 20 हो जाएगा, और 3 चौक 12 और 4 छंग 24, 12 24 36 आएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ देखेंगे आप लोग कि अगर बात करें ए बी की हम, तो ए बी की जो कोट आई थी तो 2 क्रॉस 2 आई थी, यहाँ पर कितना आया था 2 क्रॉस 1 आया था। गुणा होने के बाद कोट कितनी बनेगी, तो 2 क्रॉस 1 का ए बी बनेगा। तो यहाँ देखेंगे कि ए बी की कोट कितनी हमारी है, तो देखेंगे इसमें 2 पंक्तियाँ आ रही हैं। पंक्तियाँ क्या होती हैं, क्षैतिज लाइनें, एक पहली लाइन हो गई क्षैतिज, ये दूसरी क्षैतिज लाइन हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियां आ रही हैं और एक कॉलम है, तो कोट क्या हो जाएगी इसकी 2 क्रॉस 1 हो जाएगी। ये ए बी निकल आया हमारा, नोट दिस पॉइंट। चेक करते हैं छात्रों, अब मैं इसी क्वेश्चन में चेक करता हूं, हमने यहां पर फाइंड किया था ए बी, अब मैं फाइंड करने वाला हूं बी ए। देखता हूं कि क्या बी ए संभव है। भाई बी ए संभव कब होगा, वही प्रोसेस है। संभव कब होता है गुणनफल, तो 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो। चेक करते हैं बी ए के लिए। देखो छात्र, यहां जांच करने जा रहे हैं हम कि क्या बी ए संभव है, तो बी ए को चेक करने जा रहे हैं। देखेंगे बी की कोट कितनी है भाई, तो यहां लिख रहे हैं बी की कोट, बी की कोट कितनी है, यहां देखो 2 क्रॉस 1 है, और ए की कोट कितनी है 2 क्रॉस 2 है। अब यहां देखो बेटा कि बी का जो कॉलम है क्या ए की पंक्ति के बराबर है, ये चीज बराबर है, बी का कॉलम ए की पंक्ति के बराबर है, तो तुम कहोगे कि बी का कॉलम यानी बी का स्तंभ डज नॉट इज इक्वल टू ए की पंक्ति। बराबर तो नहीं है ये, जब बराबर नहीं है इसलिए क्या लिख देंगे हम कि बी इंटू ए यानी बी ए संभव नहीं है। तो एक नोट भी बन गया
क्या नोट बन गया कि मैट्रिक्स में भाई वैसे गुणा करेंगे हम तो संभव होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। यहां पर क्या हुआ कि बी ए संभव नहीं है। नोट दिस। छात्रों, अब हम जानने वाले हैं कि दो आव्यूहों की समानता कैसे होती है, उसको देखते हैं। दो आव्यूहों की समानता। समानता मतलब क्या कि दो आव्यूह जो है वो इक्वल कब होंगे। तो दो आव्यूह इक्वल होने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके संगत अवयव मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होने चाहिए। तो दो आव्यूहों की समानता में हमने सीखा कि दो आव्यूह समान कब कहे जाएंगे। दो आव्यूह समान तब कहे जाएंगे जब उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब मैं चालू करता हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नोट दिस पॉइंट। देखिए छात्रों, ये एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं आप लोग कि एक आपको आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह के लिए पूछ रहा है कि इस आव्यूह की कोट क्या होगी। तो बताया था मैंने आपको कि कोट क्या होती है, पंक्ति क्रॉस टू कॉलम। कोट क्या होती है बेटा, पंक्ति क्रॉस टू कॉलम। इसमें पंक्तियों को काउंट करते हैं हम। पंक्ति क्या होती है, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको पंक्ति कहते हैं। ये पहली पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2, ये तीसरी पंक्ति हो गई R3। तो पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति इसमें है 3। स्तंभ कितने हैं, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ, ये चौथा स्तंभ हुआ। स्तंभ की संख्या कितनी है इसमें, 4 है। स्तंभ बराबर 4। इसलिए आव्यूह की कोट क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं आव्यूह की कोट इक्वल टू होता है पंक्ति क्रॉस टू स्तंभ। पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 हैं, तो कोट क्या होगी इसकी, 3 क्रॉस 4। पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। इट इज योर आंसर। चर्चा करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा आपका, कह रहा है अवयव की संख्या। क्या कह रहा है इसमें, अवयव की संख्या। इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो चाहे आप काउंट कर लीजिए, चाहे क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 पंक्ति है, 4 कॉलम है, कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 3 × 4 12 एलिमेंट हो जाएंगे। तो लिख देंगे क्या हम, अवयव की संख्या बराबर 3 × 4 = 12। 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। चाहे आप काउंट कर लो इसको, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और चाहे मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे कोटियों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा, एलिमेंट की संख्या निकल आएगी। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि A13 ज्ञात करो। A13 माने पंक्ति पहली है और तीसरा कॉलम है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। A13 = ध्यान दो बेटा, पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति हमारी कौन सी है, ये है। तीसरा कॉलम कह रहा है, तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। यही हमारा क्या है, A13 है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि A13 वैल्यू क्या आएगी, लिख देंगे 19। आंसर हो गया ये। इसमें कह रहा है कि A21 मालूम करो भाई। A21 मीन्स दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम।
ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम कौन आएगा, ये आएगा। 35 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है उसके बाद A33 मालूम करो। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि हमें मालूम करना है तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये पहला कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम हुआ, तीसरा कॉलम हुआ। तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है, -5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इसी प्रकार शेष इनको हम सॉल्व कर लेंगे। नोट दिस पॉइंट। देखिए छात्रों, ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 24 अवयव हैं, तो कह रहा है कि इसकी संभव कोटियां क्या होगी। कोट मुझे मालूम करना है। सॉल्व करते हैं इसको। अवयव कितने हैं इसमें, अवयव हैं 24। इस 24 अवयव हैं, तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वही क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। 24 को लिख सकते हैं हम, लिखेंगे इसलिए संभव कोटियां बराबर इस 24 को लिख सकता हूं मैं 1 × 24, 24 ये हो गया। इसी का उल्टा कर देंगे तो 24 × 2 1 हो जाएगा। उसके बाद मैं लेता हूं 2, तो 2 × 12 हो जाएगा। फिर 12 × 2 2 हो जाएगा। फिर लेता हूं मैं 3, 3 × 2 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 8 24 होगा। 3 × 2 8 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, इसका उल्टा 8 × 2 3 बन जाएगा। फिर मैं लेता हूं 4, 4 × 2 6, 4 × 24, 6 × 4 24 आएगा। 5 से ये कटेगा नहीं, 6 से, जब 6 से लेंगे हम तो 6 × 2 4 आ ही चुका है पहले, बस इतने ही आपके बनेंगे। एक बार पुनः देखेंगे इसको। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, दिया गया है एक आव्यूह। कह रहा है कि उसमें 24 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होगी। तो पहले क्या आएगी, 1 × 24 हो जाएगा, 1 × 24 24 आएगा, 24 सेकंड 24 24 आएगा। 2 गुणे, अगर 2 को लेंगे तो 2 × 12 हो जाएगा। फिर उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 12 × 2 ले सकते हैं इसको। 3 लेंगे हम तो 3 × 8 ले सकते हैं इसको। फिर 8 × 3 कर सकते हैं। 4 × 24, 6 × 4 24, इससे अधिक और नहीं बनेगा। नोट दिस पॉइंट। देखो छात्र, ये एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इसमें कह रहा है कि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 18। तो उसकी संभव कोटियां बताइए। कोटियां निकालना जान चुके हैं आप लोग। 18 एलिमेंट हैं, तो संभव कोटियां क्या होगी भाई, संभव कोटियां इक्वल टू, पहली बात तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, 1 × 18, यानी कि 18 × 18 तब भी 18 हमारा आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 18 × 1 कर सकते हैं। 2 लेंगे हम तो 2 × 2 9 हो जाएगा, 9 × 2 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 9 18 होता है और 9 दूनी भी 18 होगा। अब मैं लेता हूँ 3, 3 × 6 कर सकता हूँ, 6 × 3 कर सकता हूँ। उसके बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा तो 6 से लिख चुका हूँ मैं। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, अब कोई से कटने वाला ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर इतना ही होगा। तो इसकी संभव कोटियां कितनी आएगी, ये हो जाएंगी। इसमें 18 एलिमेंट थे, तो 1 × 2 18 कर दिया मैंने। इसी का उल्टा कर देंगे तो 3 × 2 1 हो जाएगा। फिर मैंने 2 लिया, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये, तो 2 × 2 9 कर दिया, 9 × 2 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे किससे कटेगा ये, 3 से कट जाएगा, तो 3 × 2 6 हो गया, और इसी का उल्टा 6 × 2 3 हो जाएगा। इसके अलावा किसी और ये नहीं कटेगा। नोट दिस पॉइंट। छात्रों, ये एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इसमें कह रहा है कि एक 2 × 2 आव्यूह का रचना करनी है मुझे, जिसका अवयव ये दिया गया है। कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, करना क्या है मुझे दिया गया है AIJ =
आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। करनी क्या है मुझे? करना मुझे ये है कि मुझे 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है। तो 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाता हूँ मैं। ए इक्वल टू लिखता हूँ, क्या बनेगा हमारा ये A11। A11 मीन्स पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 मीन्स पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A21 मीन्स पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और A22 मीन्स दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? A11 यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम है ये। इसका नाम क्या है? A12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ये कौन सा है? ये हमारा है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम A21। इसका नाम क्या है? A22 यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। अब देखते हैं यहाँ पर कि A11 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ देखो बेटा, I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। इसी में लगाना है आपको। क्या पुट कर देंगे हम इसमें? I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। तो यहाँ रखेंगे हम, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी? I का मान मेरा हो गया 1 और J का मान भी हो गया 1, पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 को वर्ग करेंगे 4 आएगा, बटे करेंगे 2, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालता हूँ मैं A12 की वैल्यू क्या आएगी? A12 मिस हुआ कि I का मान देखो यहाँ पर 1 है और J का मान कितना है? 2। तो यहाँ रखेंगे इसी को हम, I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे। तो I का मान 1 है तो 1 हो गया, और प्लस J का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे 2, 2 रख देंगे यहाँ पर, स्क्वायर कर देंगे बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा ये। इसी प्रकार निकालेंगे हम A21। ध्यान दो छात्र, अब की बार क्या है? अब की बार हमारा I की वैल्यू क्या है? 2 है और J की वैल्यू क्या है? 1 है। रखेंगे यहाँ पर I का मान कितना है? I का मान यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ I, तो यहाँ पर देखेंगे I की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 हो गया I की वैल्यू, और J यहाँ है तो J की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। रखेंगे 1, 9 बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम A22 निकालेंगे। अब की बार क्या करेंगे बेटा? अब की बार रखेंगे हम I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, इसी में रख देंगे हम। तो 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे कितना? 2। 2 और 2 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 आएगा, बटा 2 करेंगे 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे, इसलिए A इक्वल टू A11, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? तो इसकी वैल्यू आई है 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A12 वैल्यू कितनी आई है? 9 बटे 2, यहाँ लिख दिया मैंने क्या? 9 बटे 2 हो गया। उसके बाद A21 की वैल्यू क्या आई है? ये भी आई है 9 बटे 2। A21 यहाँ रखेंगे 9 बटे 2। उसके बाद A22 की वैल्यू क्या आई है? तो 8 आई है, यहाँ ले देंगे 8। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट दिस पॉइंट। इसके बाद छात्रों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन देखिए इसका। यहां देखो क्या दिया गया है मुझे दिया गया है Aij इक्वल टू I/J। कितनी कोड क्या मैट्रिक्स बनेगा? मेरा मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे, लिखेंगे। माना मैंने मैट्रिक्स कौन सा हमारा है? A, तो A इक्वल टू कितनी कोटियां होंगी इसकी? 2 क्रॉस 2, यानी किसमें क्या होगा? 2 पंक्तियां होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव कौन कहलाएगा? A11। फिर A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका नाम क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और इसका नाम क्या होगा? A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये करना कुछ नहीं है, मुझे Aij दिया ही गया है, निकालने वाला हूं मैं इसकी वैल्यू। A11 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ देखो छात्र, A11 यानी कि I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, इसी में लगाना है मुझे। रखेंगे भाई, I की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली निकालेंगे हम A12। यहाँ देखो ध्यान दो, I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू कितनी है? 2,
तो यहाँ रखेंगे तो i का मान हो गया 1 और j का मान कितना है 2, तो 1/2 यानी कि 1/2 हो गया ये। सिमिलरली निकालेंगे हम a21 मीन्स दूसरी पंक्त पहला कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ देखेंगे हम तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू कितनी है 1, रखेंगे इसमें i की वैल्यू 2 बटे j की वैल्यू 1, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर क्या निकालने वाले हैं हम a22 मालूम करने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखेंगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो 2/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे इसको तो 1 आएगा। अब मुझे इन सब की वैल्यू मालूम हो गई है, करना कुछ नहीं है, इन सब का मान इसी में लाकर रख देना है। रखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इसको a = इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देना है। a11 लिखा हुआ है तो a11 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ये 1 हो जाएगा। a12 की वैल्यू कितनी आई है, a12 वैल्यू आई है 1/2, ये हो गया 1/2। a21 की वैल्यू कितनी आई है, a21 की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और a22 की वैल्यू कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आई है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। कोड क्या होगी इसकी 2x2 की। इट इज योर आंसर, नोट दिस पॉइंट। छात्रों ये एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है इसमें कि एक 3 × 4 यानी कि इसकी कोट क्या होगी, इसकी कोट होगी 3x4 अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव इस प्रकार से हैं aij = 1/2 mod ऑफ -3i + j, उसके बाद aij = 2i - j। सॉल्व करते हैं इसको। मुझे दिया क्या गया है, aij = दिया गया है 1/2 mod ऑफ -3i + j। हमें करना क्या है, हमें करना है 3x4 का। मतलब क्या हुआ बेटा इसमें, मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसमें 3 पंक्तियां हों और 4 कॉलम हो। पंक्तियां कितनी हो 3, कॉलम कितने हो 4। तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला कॉलम लिखेंगे अवयव a11 a12 a13 a14, 4 कॉलम हो गए, ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति कौन सी हमारी है a21 a22 a23 a24, फिर a31 a32 a33 और a34। यहाँ देखेंगे कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। 3 पंक्तियाँ हैं 4 कॉलम हैं, बन गया मेरा ये। अब क्या करने वाले हैं हम, करने वाले ये हैं कि हमें मालूम करना है a11 की वैल्यू a12 की वैल्यू, यानी इन सब की वैल्यू निकाल लें और निकालने के बाद लाकर यहीं पर रख देंगे। कैसा निकालेंगे, देखो भाई हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है aij = 1/2 -3i + j। इसी में हम रखेंगे क्या a11 मीन्स पहली पंक्ति पहला कॉलम है, ये पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट हमारा कौन सा है a11 है, तो यहाँ लिखेंगे a11 = यहाँ देखो छात्र i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, लगाएंगे इसमें तो mod ऑफ 1/2 हो गया, उसके बाद फिर mod लगाएंगे -3 × 1 कर देंगे और +1 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 mod -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो -2 आएगा mod के अंदर। mod हटेगा, जब mod हटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार क्या निकालने वाले हैं हम, a12 मालूम करने वाला हूँ। क्या रखूँगा यहाँ पर, i का मान 1 रखना है, j का मान 2 रखना है। 1/2 mod ऑफ -3 रखेंगे i की वैल्यू
1, जे की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 मॉड ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा और +2 यानी कि कितना आएगा -1 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा जो ऋण में है मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बनेगा क्या हमारा 1/2 हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे हम A13। A13 का अर्थ क्या है बेटा, समझा चुके हैं आपको कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है कौन, A13। 1/2 क्या करेंगे, इसमें I का मान 1 है और J का मान कितना है 3 है, तो -3 × 1 हो गया और प्लस J का मान 3 है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 1/2, 3 × 1 3 -3 और ये +3 शून्य हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको शून्य आएगा। A14 मालूम करता हूं, I का मान 1 है और J का मान 4 है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, हटाएंगे इसमें से इसको तो हमारा आएगा 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना है हमारा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A21 मालूम कर लेता हूं। यहां देखेंगे तो A21 में I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो -3 × 2 हो गया और प्लस J का मान 1 है। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, -6 होगा +1 -5 आएगा, मार खुलेगा 5 हो जाएगा, 5/2। ऐसे A22 निकालेंगे +2, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 दूनी 6, -6 आएगा ये और फिर +2 -4 होगा, +4 हो जाएगा यानी 4/2। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 आएगा। इसके बाद निकालेंगे कौन सा हम A23 निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर I का मान 2 है और J का मान कितना है 3 रखेंगे इसमें, तो -3 × 2 हो गया और +3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, -3 + 3/2 आएगा। फिर A24 निकाल लेंगे। एक आएगा इसकी वैल्यू। अब इसके बाद निकालेंगे सिमिलरली, मैं निकालने वाला हूं इसमें क्या A31 निकालने वाला हूं। A31 इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ -3, I की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लगाएंगे यहाँ पर और प्लस J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 × 3 = 9, 1 -9 में से 1 गया 8, 4 है। सिमिलरली A32 मालूम कर लेंगे। यहां देखेंगे I का मान 3 है और J का मान कितना है 2 है, 3 × 3 = 9, -9 हो जाएगा +2 -7 आएगा, +7/2 हो जाएगा। Note this point. अब इन सब मानों को कहाँ रखना है छात्रों, इन सब मानों को हम इसी में रखना है। इसमें रखेंगे आप वो A में लिखेंगे, इसलिए मैट्रिक्स A = A11 की वैल्यू कौन आई है 1 आई है,
1 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद A12 की वैल्यू कितनी आई छात्र, यहाँ से देखो 1/2 आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये 1/2 हो गया। उसके बाद A13 वैल्यू क्या आई लल्ला, 0 आई है, 0 हो गई है। उसके बाद A14 की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है, 1/2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद A21 की वैल्यू कितनी आई है, 5/2 आई है, 5/2 हो गया ये। A22 की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 2 हो जाएगा ये। A23 इसकी वैल्यू क्या आई है, 3/2 आई है, 3/2 हो गया। और A24 की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 1 हो गया। उसके बाद A31 की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। A32 इसकी वैल्यू क्या आई है, 7/2 आई है। A33 3 हो जाएगा और A34 5/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों आपने देखा कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। करना क्या है, आपको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ पर हमारा ये दिया गया था Aij की वैल्यू, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Aij की वैल्यू ये हो जाएगी। जैसे अगर मुझे इसके लिए निकालना हो A11, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर i का मान 1 रखेंगे और j का मान भी 1 रख देंगे, तो 2 × 1 - 1 यानी कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हुआ था, उसी प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। छात्रों, ये NCERT का मैट्रिक्स चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज है 3.1। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न समीकरण में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 4 3x 5 = y z 1 5। देखो छात्रों, मैंने बताया था आपको आव्यूहों की समानता के बारे में। कोई भी आव्यूह समान कब होता है, जब उसकी कोटियां समान हो और उसके संगत यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान हो। यहाँ देखेंगे इसमें समानता का चिन्ह लगा हुआ है। ये जो इक्वल लगा हुआ है, इक्वल क्या दिखा रहा है, समान दिखा रहा है। जब समानता का चिन्ह लगा हुआ है, इसकी कोट क्या होगी, इसकी कोट होगी 2x2। 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं, इसकी कोट क्या आएगी, 2x2 होगी। जब इसमें समानता का चिन्ह लगा है और कोटियां भी समान हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके संगत एलिमेंट भी समान होंगे। तुलना करते हैं, लिख देंगे। तुलना करने पर यहां देखो, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11। इसका नाम क्या होगा, A11, यानी कि 4 = y, या y की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A12 मीन्स पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम का अवयव है ये। तो यहाँ पर A12 की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पर A12 वैल्यू क्या है, z है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है A21 मीन्स दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। इसका अवयव कौन सा है, x है, और यहाँ पर A21 का अवयव कौन सा है, 1 है। तुलना कर लिया, 1 आ गया। इस प्रकार से मुझे x, y, z की वैल्यू मिल गई। एक बार पुनः क्लियर करो कि जब समानता लगा हो और मान पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका कोड मैंने चेक किया, कोड कितनी आएगी इसकी कोड आएगी 2x2, और इसकी भी कोड कितनी है, 2x2 है। यहाँ समानता का चिन्ह लगा है, तो 2 आव्यूह समान तब कहे जाते हैं जब उनकी संगत कोटियां समान हो, उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। यहाँ पर कोटियां समान हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। हमने क्या किया, संगत अवयव की तुलना कर लिया। इसकी तुलना किससे हो गई, ये A11 है, इसकी तुलना हो गई इससे, और इसकी तुलना किससे हो गई,
इसकी तुलना हो गई इससे। उसी प्रकार से इसकी तुलना किससे हो गई, इससे हो गई, और इसकी तुलना किससे हो गई, इससे हो गई। फाइंड कर लिया गया। नोट दिस पॉइंट। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है मुझे, x प्लस वाई, यहाँ दिया गया है 2, 5 प्लस जेड और x इंटू वाई इजिकल टू दिया गया है मुझे 6, 2, 5, 8। यहाँ देखो छात्र, इक्वलिटी का चिन्ह लगा हुआ है, समानता का चिन्ह लगा हुआ है, और कोटियाँ भी समान है। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं। कितने कॉलम हैं, 2। इसमें भी 2 पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम हैं। कोटियाँ समान हैं और समानता का चिन्ह लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका संगत अवयव कौन होगा इस पक्ष में, तो x प्लस वाई का जो संगत अवयव होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा 6। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसका संगत अवयव कौन होगा इसमें, तो ये वाला होगा 5, यानी कि 5 प्लस जेड इजिकल टू 5 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 5 यानी कि 0। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ हम देखेंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ y की वैल्यू 8/x, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इस इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में लगा देंगे तो बनेगा क्या हमारा, समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस यहाँ y है, y का मान लगाएंगे 8/x हो जाएगा इजिकल टू कितना, 6। एक काम करता हूँ, मैं पूरे में x से गुणा कर देता हूँ, तो x² प्लस 8 इजिकल टू 6x आएगा। इसको इधर ले आएंगे, x² माइनस 6x प्लस 8 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व कर लेता हूँ,